नमस्कार इन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। क्या आप भी भूल जाते हैं भारतीय संविधान का स्रोत, मतलब किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसे आपको याद कराएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और उनसे सबसे अच्छी बातें हमारे देश के लिए अपनाई। आज की इस चर्चा का मिशन है इन सभी स्रोतों को कुछ मजेदार और धांसू ट्रिक्स के साथ हमेशा के लिए याद कर लेना। बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक्स कैसे इस जटिल विषय को आसान बनाती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। इनसे हमने संसदीय प्रणाली ली है और इसकी ट्रिक है सबसे नरम मनी है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन एक अमीर देश है, तो वहां की मनी यानी पैसा बहुत सॉफ्ट या नरम है। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को खोल कर देखते हैं। तो सबसे में जो पहला स है उससे बनता है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। फिर व का मतलब है विधि का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और फिर से जो स आता है उसका मतलब है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। एकदम सही। अब आते हैं नरम पर। न से है नागरिकता और खास तौर पर हमारी एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। र से बनता है रिट याचिका, रिट्स। और म से है महान्यायवादी का पद, अटॉर्नी जनरल। अच्छा, और मनी? हाँ, मनी में मां से है मंत्रिमंडल प्रणाली, द कैबिनेट सिस्टम। और नी से बनता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का पद। जी हाँ, सीएजी। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया ब्रिटेन। अब चलते हैं अमेरिका। यहाँ की ट्रिक है यूपी में राम के नारों की शान है। हाँ, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रिक है क्योंकि इसमें अमेरिका से लिए गए लगभग सभी मुख्य प्रावधान आ जाते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। देखिए, यू से उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट। पी से प्रस्तावना का विचार, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। अच्छा, सिर्फ विचार? हाँ, सिर्फ विचार, ये ध्यान रखना है। फिर राम में जो रा है उससे बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। और म से मौलिक अधिकार, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। फिर है नारों। ना से है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और रा से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और आखिर में शान। हाँ, शान में शाह से है शीर्ष यानी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया। और न से न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जी, जुडिशियल रिव्यू। कमाल है, ये ट्रिक तो सच में सब कुछ कवर कर लेती है। ठीक है, अगला देश है आयरलैंड। इसकी ट्रिक तो बहुत ही आसान और यादगार है। फिल्म RRR मतलब RRR। इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि आयरलैंड सुनने में आयरन जैसा लगता है और आयरन यानी लोहे जैसा मजबूत बनने के लिए RRR फिल्म जैसा जोश चाहिए। हाँ, ये कनेक्शन तो अच्छा है। और ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधानों को दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला R है राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP। दूसरा R है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो इलेक्टोरल कॉलेज का मेथड है। और तीसरा R है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। हाँ, चलिए अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। यहाँ की ट्रिक है शेर। इसका कनेक्शन तो सीधा है, अफ्रीका के जंगलों में शेर पाए जाते हैं। बिल्कुल। और इस शेर शब्द में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। अच्छा, वो क्या है? देखिए, शे से है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हाँ, अनुच्छेद 368। एकदम सही, अनुच्छेद 368। और र से है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। हाँ, निर्वाचन। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। बताइए। कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन वो हमने आयरलैंड से लिया है, RR वाले R से। हाँ जी, जबकि सदस्यों का निर्वाचन वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अच्छा, ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। मनोनयन आयरलैंड से और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं कनाडा पर। कनाडा के लिए ट्रिक थोड़ी मजेदार है, शार्प, SHARP। इसे ऐसे याद रखें, कनाडा से का हटा दें तो बचता है नाडा, जो सांप जैसा लगता है और सांप बहुत शार्प होता है। ये ट्रिक तो काफी क्रिएटिव है। चलिए इस शार्प को डिकोड करते हैं। श से है शक्तियों का विभाजन, जिसमें एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हाँ जी। अ से है
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। रेजिड्यूरी पावर्स। बिल्कुल। र से है राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, और प से है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को सलाह देना। बहुत अच्छे। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। इसकी ट्रिक है सरफेस। अगर दुनिया का नक्शा देखें तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है, यानी सतह या सरफेस पर दिखता है। हाँ, ये विजुअल मेमोरी के लिए अच्छा है। तो इस सरफेस शब्द से जो प्रावधान निकलते हैं वो हैं स से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, र से राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, फ से है फर्स्ट पेज की भाषा। फर्स्ट पेज की भाषा मतलब प्रस्तावना की भाषा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? प्रस्तावना का जो विचार था वो तो अमेरिका से था। हाँ, यूपी में राम वाली ट्रिक से। बिल्कुल, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अच्छा, ये एक बहुत बारीक अंतर है। जी। और आखिरी स से है संसद की संयुक्त बैठक, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की ट्रिक बहुत सीधी और भावनात्मक है। जलना। जब कोई देश जल रहा हो, यानी किसी बड़ी मुसीबत या युद्ध में हो, तो आपातकाल लगता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है, और जर्मनी के वाइमर संविधान से यही लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसे हिटलर के दौर से भी याद रखा जा सकता है ना? हाँ, कि कैसे उसने लोगों के अधिकार छीन लिए थे। हाँ बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक सबक है। ठीक है, अब आते हैं रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ पर। यहाँ से दो प्रमुख चीजें ली गई हैं जहां तक मुझे याद है। जी। इसके लिए कोई खास ऐसी ट्रिक नहीं है, इन्हें सीधे याद रखना ही बेहतर रहता है। ठीक है। पहला है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। हाँ। और दूसरा है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। न्याय का आदर्श मतलब? जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अच्छा, द आइडियल ऑफ जस्टिस, समझ गई। अब एक छोटा सा देश जापान से एक बहुत ही विशिष्ट प्रावधान लिया गया है। हाँ, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जी। और अब अंत में सबसे बड़ा स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935। कहा जाता है कि हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा यहीं से लिया गया है। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है सरल आसान। बिल्कुल, इसे सरल आसान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे अपने देश का पुराना कानून था, तो उसे अपनाना स्वाभाविक रूप से सरल और आसान था। हाँ, ये तो है। तो इस ट्रिक में क्या क्या है? देखिए, स से है शक्तियों का विभाजन, मतलब संघ, राज्य और समवर्ती सूची का जो मूल ढांचा है। र से राज्यपाल का कार्यालय, द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ल से है लोक सेवा आयोग, PSCs। हाँ। आ से है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। और सा से है संघीय न्यायालय का ढांचा, जो फेडरल कोर्ट था। तो देखा आपने कैसे इन मजेदार ट्रिक्स के जरिए संविधान के स्रोतों जैसा एक मुश्किल सा विषय कितना आसान और यादगार बन गया। सबसे नरम मनी से लेकर RRR तक अब ये सब भूलना मुश्किल है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण ये भी दिखाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हाँ। इसने दुनिया भर के श्रेष्ठ विचारों को अपनाया, लेकिन अपनी आत्मा को भारतीय बनाए रखा। हाँ। ये केवल एक संकलन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सृजन है। बिल्कुल।